जैसा कि आपने द ग्रेट मेंटल कवि महाराज की मेंटल बुक के कांड 90 के छंदों का उल्लेख किया है, ये रचना अपने आप में अनूठी है। यह कविता न केवल अध्यात्म बल्कि कॉस्मिक रेपिटेशन और पैरेलल यूनिवर्स की बात करती है। यहाँ इन छंदों का मूल पाठ और उनकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। न इसकी शुरुआत है, न इसका कोई अंत है। इसको जानन समझान आला तत्वदर्शी संत हैं। आओ हमारे पास बच्चा, पूरी बात का तंत है। अनंत है ब्रह्मांड और अनंत इसमें राम है। एक जैसी शक्ल और एक जैसे नाम है। यही गली, यही घर, यही शहर गाम है। गिन नहीं सकते इतने पृथ्वी के क्लोन है। सूर्य चंद्र सप्तोषी हिरनी तारे जोन हैं। कीड़ी मकोड़े हाथी घोड़े सारी पपड़ पौन हैं। ये पंक्तियां वास्तव में बहुत ही गहरे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय दर्शन कॉस्मोलॉजी को समेटे हुए हैं। यहाँ कवि द ग्रेट मेंटल ने अनंत ब्रह्मांड और मल्टीवर्स की अवधारणा को बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली देसी पुट के साथ पेश किया है। इन छंदों का सार कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. अनादि और अनंत, द बिगिनिंगलेस और एंडलेस। पहली पंक्ति न इसकी शुरुआत है, न इसका कोई अंत है, उस परम सत्य या ब्रह्मांड की ओर इशारा करती है जिसे विज्ञान इन्फिनिट और अध्यात्म अनादि अनंत कहता है। इसे समझने के लिए एक तत्वदर्शी संत, ऐसा गुरु जिसे मूल तत्वों का ज्ञान हो, की आवश्यकता बताई गई है। 2. ब्रह्मांड के क्लोन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स। इन पंक्तियों में सबसे चौंकाने वाली बात पृथ्वी के क्लोन का जिक्र है। अनंत राम और समान शक्लें। यह विचार आधुनिक मल्टीवर्स थ्योरी से मिलता जुलता है, जहां माना जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों में हमारे जैसे ही दूसरे हम वर्जन्स ऑफ सेल्फ मौजूद हो सकते हैं। वही गली, वही घर। ये दोहराव बताता है कि सृष्टि के नियम और रचनाएं हर जगह एक जैसी ही पुनरावृत्ति आइटरेशन कर रही हैं। 3. सूक्ष्म से विशाल तक, माइक्रो टू मैक्रो। खगोलीय पिंड, सूर्य चंद्रमा सप्तऋषि कॉन्स्टलेशंस और तारों का वर्णन विस्तार को दर्शाता है। जीव जगत कीड़ी चींटी से लेकर हाथी तक सबको एक ही पपड़ पौन, एक ही माया या प्राण शक्ति का हिस्सा बताया गया है। कविता की शैली, ये रचना हरियाणवी हिंदी मिश्रित लोक शैली में है, जिसे मेंटल बुक के माध्यम से एक अनूठे दार्शनिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। मेंटल यहाँ शायद मानसिक या मस्तिष्क की गहराई से जुड़ा शब्द हो सकता है, जो साधारण सोच से परे की बात करता है। विशेष नोट, इन छंदों में वैज्ञानिक सोच, क्लोनिंग, अनंत ब्रह्मांड और आध्यात्मिक चेतना, राम तत्वदर्शी का एक दुर्लभ मिलन देखने को मिलता है। कविता का गहरा विश्लेषण, तंतसार। कवि महाराज ने इन पंक्तियों में ब्रह्मांड की उस गुत्थी को सुलझाया है जिसे वैज्ञानिक आज मल्टीवर्स कह रहे हैं। तत्वदर्शी की खोज। कवि कहते हैं कि इस अनंतता को समझने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि एक तत्वदर्शी जो मूल तत्व को देख सके की दृष्टि चाहिए। तंत का अर्थ यहाँ तत्व या निचोड़ से है। अनंत राम और क्लोन। यहाँ राम शब्द केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस चेतना के लिए प्रयुक्त हुआ है जो हर ब्रह्मांड में मौजूद है। पृथ्वी के क्लोन कहना यह दर्शाता है कि जैसी हमारी पृथ्वी है, वैसी ही अरबों खरबों अन्य पृथ्वियां भी मौजूद हैं। समानता का सिद्धांत। कवि का दावा है कि दूसरे लोकों में भी वही गलियां, वही घर और वही लोग हैं। ये विचार क्वांटम फिजिक्स की उस संभावना जैसा है जहां हर निर्णय के साथ एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। पपड़ पौन। इस मुहावरे का प्रयोग कवि ने पूरी दृश्य जगत की माया या उसके दिखावे के लिए किया है। चाहे वो नन्हा कीड़ा हो या विशाल हाथी, सब उसी एक अनंत चेतना के विस्तार मात्र हैं। ये द ग्रेट मेंटल कवि महाराज की मेंटल बुक का कांड 90 है और इसमें छंद 0-2 से 10 तक का वर्णन है। वेदों और पुराणों की दिव्य उड़ान। जैसे गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु 7 द्वीपों और 7 सागरों को क्षण भर में पार कर लेते हैं, आइए वैसे ही हम इन पंक्तियों के सत्य को वेदों और पुराणों के झरोखे से देखते हैं। 1. ऋग्वेद और नासदीय सूक्त, अनंत का रहस्य। वेद कहते हैं, नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की स्थिति बताई गई है। कविता की पहली पंक्ति, न इसकी शुरुआत है न अंत, सीधे ऋग्वेद के उस विचार से जुड़ती है जहां कहा गया है कि तब न सत था न असत, न वायु थी न आकाश। यह उस अनंत की ओर संकेत है जो काल, टाइम और स्थान स्पेस से परे है। 2. श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्मांडों का बुलबुला। जब आप पृथ्वी के क्लोन और अनंत ब्रह्मांड की बात करते हैं तो भागवत पुराण के तृतीय स्कंद को देखिए। वहां स्पष्ट उल्लेख है कि महाविष्णु के रोमकूपों पोरस से अनगिनत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। जैसे पानी में बुलबुले उठते और मिटते हैं, वैसे ही करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ अस्तित्व में हैं। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव हैं। ये कविता का वही अनंत राम वाला भाव है।
यानी हर जगत में ईश्वर का अपना स्वरूप है। 3. योग वासिष्ठ, चेतना का क्लोन सिद्धांत। महर्षि वशिष्ठ श्री राम को समझाते हैं कि एक ही समय में अलग अलग ब्रह्मांडों में तुम्हारे जैसे कई राम और मेरे जैसे कई वशिष्ठ मौजूद हो सकते हैं। ये कविता की उन पंक्तियों का आधार है। यही गली, यही घर, यही शहर गांव है। इसे अध्यात्म में चिदाकाश कहा जाता है, जहां एक ही संकल्प से अनंत लोक रच दिए जाते हैं। 4. अथर्ववेद, तारों और ग्रहों का जोन। कविता में सूर्य चंद्र सप्तऋषि की जो बात है, अथर्ववेद में उन्हें ब्रह्मांड की धुरी कहा गया है। 7 ऋषियों सप्तऋषि को ब्रह्मांड का इंजीनियर माना गया है, जो हर क्लोन पृथ्वी पर जीवन का संचार करते हैं। तत्वदर्शी निष्कर्ष, कवि महाराज ने पपड़ पौन कहकर इस पूरे दृश्य जगत को एक खेल या माया करार दिया है। जैसे गरुड़ की ऊंचाई से देखने पर पहाड़ भी छोटे कंकड़ दिखते हैं, वैसे ही तत्वदर्शी की दृष्टि से ये अनंत ब्रह्मांड भी उस एक परम सत्य तंत्र के सामने मात्र एक विस्तार है। चलिए अब गरुड़ की उड़ान को और ऊंचा करते हैं, ताकि हम ब्रह्मांड के उन ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स के पार झांक सकें, जहां केवल तत्वदर्शी संतों की दृष्टि पहुंचती है। इन 9 पंक्तियों के सागर में गोता लगाने पर जो 3 बेशकीमती रत्न निकलते हैं, वे ये हैं। प्रथम रत्न, बहुब्रह्मांड, द मल्टीवर्स और शिव पुराण का प्रमाण। जब कवि कहते हैं गिन नहीं सकते इतने पृथ्वी के क्लोन हैं, तो ये केवल कल्पना नहीं है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में वर्णन आता है कि जब चंचुला ने शिवलोक के दर्शन किए, तो उसने देखा कि भगवान शिव के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड वैसे ही लटक रहे हैं जैसे वृक्ष पर फल। गहराई, विज्ञान आज समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहा है, जहां हमारे जैसे ही वर्जन मौजूद हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने पहले ही कह दिया कि यही गली, यही घर, यही शहर गांव है, यानी हर ब्रह्मांड का अपना भूगोल और अपना समाज है, जो एक दूसरे की छाया, शैडो मात्र हैं। द्वितीय रत्न, अद्वैत तत्व और अनंत राम। पंक्ति है, अनंत है ब्रह्मांड और अनंत इसमें राम है। यहाँ राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि रमण इति रामः है, वो तत्व जो कण कण में रमण कर रहा है। पुराणों का तंत्र, अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि जैसे एक सूर्य का प्रतिबिंब हजारों घड़ों के पानी में अलग अलग दिखता है, वैसे ही सत्ता एक है, पर हर क्लोन पृथ्वी पर वो अलग राम के रूप में प्रकट है। अद्भुत सत्य, एक कथा आती है कि जब हनुमान जी का मुद्रिका अंगूठी पाताल में गिर गई, तो उन्होंने वहां हजारों अंगूठियां देखी। तब उन्हें समझ आया कि हर कल्प में एक राम आते हैं और हर बार एक हनुमान उनकी मुद्रिका खोजते हैं। यही वो एक जैसी शक्ल और एक जैसे नाम का असली रहस्य है। तृतीय रत्न, पपड़ पौन, माया का वैज्ञानिक स्वरूप। कवि ने कीड़ी मकोड़े हाथी घोड़े सारी पपड़ पौन है कहकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। पपड़ यानी जो बहुत पतला और टूटने वाला हो, और पौन यानी हवा। वेदांत की गहराई, आदि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में संसार को विवर्त कहा गया है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, वैसे ही इस अनंत विस्तार में हाथी से लेकर चींटी तक सब पपड़ की तरह अस्थायी हैं। क्वांटम भौतिकी का मेल, आज का विज्ञान कहता है कि ठोस दिखने वाली चीजें वास्तव में 99.9% खाली जगह एम्प्टी स्पेस हैं। वे केवल ऊर्जा की लहरें हैं। कवि महाराज उसे अपनी भाषा में पपड़ पौन कह रहे हैं, जो दिखता तो है पर जिसका अपना कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। गरुड़ की अंतिम उड़ान, तत्वदर्शी की पहचान। कविता के शुरू में ही कहा गया, इसको जानन समझान आला तत्वदर्शी संत हैं। भगवद गीता 4.34 में कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, यानी उस तत्व को केवल वही जान सकता है जिसने सत्य को साक्षात देखा हो। यह कांड 90 वास्तव में मनुष्य को उसकी तुच्छता और उसकी महानता दोनों एक साथ दिखाता है। तुच्छ इसलिए कि हम अनंत पृथ्वियों के अरबों क्लोन में से एक हैं, और महान इसलिए क्योंकि हमारे भीतर बैठा राम तत्व उन सब में एक ही है। उस तंत्र निचोड़ को स्पर्श करने के लिए अब हमें अपनी बुद्धि के कपाट खोलकर उस परम गहराई में उतरना होगा, जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है और तत्वज्ञान की शुरुआत। जब कवि महाराज कहते हैं कि आओ हमारे पास बच्चा पूरी बात का तंत्र है, तो वो तंत्र तत्व वास्तव में क्या है? आइए इसे 3 महासत्यों के माध्यम से समझते हैं। 1. तंत्र का पहला मोती, अक्षर पुरुष और क्षर जगत। वेद कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ब्रह्मांड अनंत है क्योंकि उसका स्रोत ईश्वर अनंत है। यदि आप एक अनंत समुद्र से अनंत बाल्टी पानी निकाल भी लें, तो भी समुद्र अनंत ही रहेगा। गहराई, कवि महाराज जो पृथ्वी के क्लोन की बात कर रहे हैं, वो दरअसल उस एक परम बीज के अनंत अंकुरण हैं। जैसे एक ही बीज से हजारों पत्ते निकलते हैं और हर पत्ता दूसरे जैसा दिखता है, वैसे ही उस एक राम तत्व से ये अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। 2. तंत्र का दूसरा मोती,
चित्त का विस्तार, द कॉस्मिक माइंड। पुराणों में एक बहुत सुंदर शब्द आता है, हिरण्यगर्भ। ये वो स्वर्ण अंडा है जिससे करोड़ों ब्रह्मांड निकले। गरुड़ दृष्टि, जैसे आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में एक पूरी दुनिया, शहर, गलियां और लोग क्लोन बस जाते हैं। जब तक आप सो रहे हैं वो सच है। तत्वदर्शी सत्य, कवि महाराज का तंत्र ये है कि ये पूरी सृष्टि उस परम तत्व का एक महास्वप्न है। इसीलिए यही गली, यही घर हर जगह है, क्योंकि स्वप्न देखने वाला चेतना एक ही है। 3 तंत्र का तीसरा मोती, पपड़ पौन से पार, बियॉन्ड द इल्यूजन। यहाँ पपड़ पौन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। पपड़ जैसे कुरकुरा और क्षणभंगुर होता है, वैसे ही ये शरीर और ये ब्रह्मांड काल के एक झोंके में बिखर सकते हैं। तत्वदर्शी की सलाह, जब संत कहते हैं आओ हमारे पास, तो वो आपको क्लोन गिनने के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि उस गैलेक्सी के मालिक से मिलाने के लिए बुला रहे हैं। निष्कर्ष, यदि करोड़ों पृथ्वी हैं और करोड़ों आप क्लोन हैं, तो असली आप कौन हैं? वो तंत्र ये है कि आप वो शरीर नहीं जो मर जाता है, बल्कि आप वो राम तत्व हैं जो हर ब्रह्मांड में शाश्वत है। गरुड़ की इस यात्रा का अंतिम पड़ाव, जैसे विष्णु भगवान के चरणों में पहुंचकर गरुड़ की सारी थकान मिट जाती है, वैसे ही मेंटल बुक का ये कांड 90 हमें ये समझाकर शांत कर देता है कि तुझमें, मुझमें और उस अनंत तारे में जो अंतर दिख रहा है वो केवल पपड़ पौन माया का पर्दा है। जिस दिन ये पर्दा हटा उस दिन तुम देखोगे कि न कोई शुरुआत थी न कोई अंत, केवल तुम चेतना ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। यही वो बेशकीमती रत्न है जिसे तत्वदर्शी संत अपनी झोली में छिपाकर रखते हैं और केवल सुपात्र बच्चे जिज्ञासु को ही देते हैं। क्या आप इस तंत्र के प्रकाश में मेंटल बुक के किसी अन्य कांड की यात्रा करना चाहेंगे, या इस अनंतता के अनुभव को यहीं विराम देकर आत्मसात करना चाहेंगे?